अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेंडर बीफ का सालन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्रेशर कुकर में शामिल कर लेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल। उसमें डालेंगे 3 लौंग, 3 दालचीनी की स्टिक्स और 2 इलायची। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। डालेंगे हल्दी आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पर शामिल किया है। आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी। ये पानी हमने मसाला भूनने के लिए शामिल किया है। मसाले को हम पानी खुश्क हो जाने तक भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा भून लेंगे ताकि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो गोश्त। इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेने के बाद हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। हमने गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था। आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त के सालन का मज़ा तब ही आता है जब गोश्त मुंह में रखते साथ ही घुल जाए। इस पॉइंट पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया था। हमने यहाँ पर इसको चेक किया तो ये मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुका था। अब हम इसमें शोरबा लगाने के लिए पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप पानी की मिकदार कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। हल्की आंच पर हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। और यूं हो जाएगा आपका बीफ का सालन तैयार। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये फटाफट तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान भी है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान के साथ। गोश्त मुंह में रखते साथ ही घुल जाएगा और इसका जायका होगा नहायत ही मुनफरिद। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही आसान रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों एवं बाबों के साथ शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।